हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और तिरंगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक खरोंच। संजय गुप्ता पेश करते हैं खरोंच। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन मनु, संपादक मनीष गुप्ता। 2 in 1 सीरीज का एक सुपर हंगामा। जीना चाहे तो एक इंसान एक साथ कई कर्मशील जिंदगियां जी सकता है, और इसका जीता जागता उदाहरण है ये इंसान, जिसने अपनी ज़िंदगी को 3 रूपों में ढाल रखा है। जिसका पहला रूप है दिल्ली की आंख और रक्षक समझे जाने वाले वंडरमैन परमाणु का। दूसरा फ़र्ज और कानून के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाले कर्तव्यनिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर का। और तीसरा, जमा दिनों की धड़कनों को बढ़ा देने वाले विनय का। भारत के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर चीफ सन्स में आने के बाद आप भी मेरी तरह लदे फदे वापस लौटेंगे। कट। इसी के साथ गुड शॉट, शॉट इज ओके। शिप्रा तो दौड़कर विनय से लिपट ही गई। वाह विनय, वाह, क्या शानदार एक्टिंग की है, क्या जोरदार डायलॉग बोले हैं। इस ऐड को देखकर तो दूसरी एजेंसी वाले तुम्हें साइन करने सिर के बल दौड़े तुम्हारे पास पहुंचेंगे, वरना बड़ी मुश्किल से तुम्हारे हाथ लगी। सॉरी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे मॉडलिंग का कोई शौक़ नहीं है। तुम्हारी जिद करने पर मैं राज़ी हो गया, वरना बड़ी मुश्किल से तुम्हारे हाथ लगी एड एजेंसी की नौकरी खटाई में पड़ जाती और तुम फिर मेरी जान खाने के लिए खाली हो जाती। वैसे आपने काम जैसे भी किया हो, किया ज़ोरदार। ज़ोरदार तो आप भी कम नहीं है मिस शैला ब्रिगेंसा, इस डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल्स मैनेजर। आपकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। ऑटोग्राफ प्लीज़। शिप्रा को जलाने का ये अच्छा मौका है। विनय ने मुझे कभी इस तरह अपने पास नहीं आने दिया। अचानक सभी की सोचों पर हावी होती चली गई वह आवाज़ और वह दृश्य था। ओ नो, ओह, ये वैन वाला उस बच्ची को टक्कर मारकर भागा जा रहा है। काश मैं इस भीड़ में ना घिरा होता तो परमाणु बनकर उसे आसानी से रोक लेता। वैन रोकने वाला वैन में ही मौजूद था। तुम एक मासूम को टक्कर मारकर भाग रहे हो कराटो। मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। बकवास मत करो प्रोफेसर। अगर मैंने गाड़ी रोक दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जबकि बॉस का हुक्म है कि किसी भी हालत में गाड़ी नहीं रुकेगी। गाड़ी ज़रूर रुकेगी, और उसे रोकेगा तिरंगा। एक मासूम की ज़िंदगी को मुसीबत में डालकर भागने वाला सिर्फ एक ही जगह पहुंचने का हकदार है, और निसंदेह वह जगह जेल है। इसकी फुर्ती के आगे बिजली भी मात खा जाए। हालांकि उसका प्रतिद्वंदी भी कम नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि तिरंगा जिस असाधारण फुर्ती, स्विश और दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, उसके आगे भाग वह प्रतिद्वंदी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता था। लो, वह मैदान छोड़कर भाग भी खड़ा हुआ, लेकिन वह भागकर वैन में ही क्यों घुस गया। विनय के सवाल का जवाब पल भर में ही सामने आया। उसके वैन में बैठते ही वैन की लोहे की दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियां बन गई हैं, और उन खिड़कियों में से बाहर निकल रही हैं गोलियां उगलती मशीन गनें, तप 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 तप। और बारिश की बूंदों से बरसती इन गोलियों से अब तक तो बची रहा है तिरंगा, लेकिन ज़्यादा देर बचा रहेगा इसमें मुझे शक है। तप 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 तप। मैं चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना सिर्फ भीड़ से गिरा हूँ बल्कि गोलियों की आवाज़ों से डरी शिप्रा ने तो मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है। मुझे अपना दिमाग दौड़ाकर भीड़ से निकलने का कोई उपाय करना चाहिए, वरना बेचारे तिरंगा की खैर नहीं। तिरंगा को बेचारा कहने वाले बिना को दूसरे ही पल अपनी सोच बदलनी पड़ी। उसे मानना पड़ा कि तिरंगा बेचारा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो न केवल विपरीत परिस्थितियों में अपनी फुर्ती के बल पर संभलना, बल्कि अपनी बुद्धि के बल पर उनसे जूझ कर उन्हें अपने पक्ष में करना भी जानता है। खटा खटा खट खट। लेकिन यह परिस्थिति इतनी आसानी से तिरंगा के पक्ष में नहीं होने वाली थी। इसका पता तुरंत ही तिरंगा को भी चल गया, और विनय को भी। ओ, ये क्या हो रहा है। वैन की बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ गई और वहां रखी नजर आ रही है एक मिनी तोप। पूरे शहर को राख में है मिलाने के लिए काफ़ी है ये छोटी तोप, लेकिन फिलहाल इसका निशाना होगा तू, और वो जो तुझे बचाने बीच में आएगा। उफ, कोई सोच भी नहीं सकता कि साधारण लगने वाली वैन असल में चलता फिरता बारूद घर होगी। अब तो मुझे बीच में पड़ नहीं होगा, और उसके लिए चिल्लाना होगा, भागो, अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। भाग खड़े हुए वहाँ खड़े लोग, जबकि अभी भी उस साक्षात मौत से जूझ रहा था वह जाबाज। लगता है कि संयोग से एक बहुत बड़े आपराधिक षड्यंत्र का सूत हाथ लग गया है। मुझे सूत्र के सहारे उस षड्यंत्र की तह तक पहुँचना है, और उसके लिए मुझे अपनी जान इस मौत से बचाए रखनी होगी। उफ, ओह, भाग। लेज़र किरणों की धार से तो बच गया तिरंगा, लेकिन इस धार में फंस गया। ओह,
सिर्फ एक पल के लिए, और वही एक पल उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल साबित होने जा रहा था, क्योंकि वो बेखबर था तोप से छूटी उन लेज़र किरणों से, और उसका निशाना बनना अब एकदम निश्चित था। लेकिन ठीक तभी यह कहावत चरितार्थ हो गई कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। और उसे बचाने वाला था परमाणु। तूने तिरंगा को बचाया, कोई बात नहीं, इसके साथ अब तू भी मर। तिरंगा को बचाने वाले को ये लेज़र किरणें क्या, मौत भी नहीं छू सकती। फड़ाक। अब देखूं तो कितना बड़ा सूरमा है। फड़ाक। गिरने के बाद वह तेजी से संभला और भाग खड़ा हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद हम तुझे यहाँ से बचकर निकल भागने देंगे, ऐसा तूने कैसे सोच लिया? उसका पीछा किया जाने लगा। अब वो मेरे किसी काम का नहीं। खट। उधर न जाने कहाँ से स्विच दबा और इधर। अरे ये एकाएक कैसे क्या हुआ? यह तो जलबिन मछली की तरह छटपटाने लगा। ज़्यादा देर नहीं रही उसकी वह झटपटाहट। कुछ ही पलों बाद उसे उस झटपटाहट और उसके प्राणों को उसके शरीर से छुटकारा मिल गया। अपने साथ एक बहुत बड़े रहस्य को लेकर ख़त्म हो गया है। काश ये जिंदा होता रहता तो बहुत से सवालों का जवाब मिल सकता था। जवाब तो अब भी मिलेंगे, और उन्हें देगा उसका वह साथी जो अभी तक तो बुत बना खड़ा सारा मंजर देख रहा था, लेकिन इसके मरते ही वो दम दबाकर भाग खड़ा हुआ। पकड़ो उसे, वह बचकर नहीं निकलना चाहिए। दोनों तेजी से उसके पीछे लपके और हैरान रह गए। अभी एक सेकंड वो पहले यहाँ था और अब कहीं भी नहीं। वह इतनी जल्दी यहाँ से भाग कर नहीं जा सकता। यहीं कहीं छुपा होगा, खोजो उसे। परमाणु और तिरंगा उसकी खोज में लग गए, जो उन्हें कहीं नज़र नहीं आया। और आता भी कैसे? वहाँ के पेड़ पौधों का ही एक हिस्सा जो बना हुआ था वहाँ इन नज़रों में था। वह इन लेकिन परमाणु और तिरंगा की नज़रों से जो बच गया वह इन नज़रों में था, जिनसे बहकर नीचे गिरते आंसू आंसू नहीं, बर्फ़ के छोटे गोले थे। इधर परमाणु और तिरंगा। शुक्र है बच्ची को ज़्यादा चोट नहीं लगी। यह सदमे से बेहोश हो गई है, मैं इसे अस्पताल पहुंचाता हूँ। अरे ये तो शैली मैडम की बहन है। वापस यहीं लौटना परमाणु। तब तक मैं यहाँ कोई ऐसा सूत्र तलाशने की कोशिश करता हूँ जिसके बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। परमाणु के ओझल होते ही तिरंगा अपने काम में जुट गया। अपराधी अपने पीछे कोई ना कोई सूत्र जरूर छोड़ जाता है, बस उसे ढूंढने वाली नजरें चाहिए। तिरंगा की खोजी निगाहों से ना बचा रह सका वह सूत्र। इसकी जेब से निकले इस बिल्ले पर एक अजीब सा निशान है, जिसके नीचे लिखा है आर्मी। आर्मी तो समझ में आता है, लेकिन इस निशान का संबंध किससे है? खरोंच से, क्योंकि ठीक बिल्ले जैसा ही निशान इसके चेहरे पर भी है। इसका मतलब एक ही है, और वह यह है कि जिस गैंग का ये सदस्य है उसका नाम है खरोंच आर्मी। लेकिन ये खरोंच आर्मी है क्या? हैरान हुआ परमाणु भी यह सब जानकर। खरोंच आर्मी, ये क्या नाम हुआ? पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि शहर में कोई ऐसा संगठन सिर उठा रहा है जिसके पास छोटे बड़े हथियारों को जखीरा है। आजकल सारा शहर चुनावी रंग में लगा हुआ है, रंग में रंगा हुआ है, इसलिए यह खरोंच आर्मी के सदस्य ज़रूर कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में होंगे। तुमने ठीक कहा तिरंगा, हमें पूरी तरह सजग रहना होगा। दिल्ली के दो रखवाले जिसके लिए चिंतित थे, बात एकदम वही थी, और इसका सबूत थी शहर की इस शानदार इमारत से आती हुई आवाज़ें। परमाणु और तिरंगा की वजह से खरोंच आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अभी तक हिंदुस्तान के अपराधी व आतंकवादी से बंदूक, बम, रॉकेट लॉन्चर तक ही सीमित थे। उन्हें एक छोटा सा बैटल टैंक मुहैया कराने का यह हमारा प्रथम प्रयास था। आप कहें तो उन दोनों को इस दुनिया से विदा करते हैं जनरल खरोच। नहीं नहीं कैप्टन, जनरल खरोच का उसूल है कि दुश्मन को बिना चेतावनी के बड़ी छावनी तक बढ़ने दिया जाए, ताकि उसे पूरी तरह घेर कर उसकी सारी शक्ति के साथ उसे निस्तो नाबूद किया जा सके। लेकिन तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है मर्डर स्पेशलिस्ट कैप्टन किलर। मैंने तुम्हारी किलर पलटन का मनपसंद काम पहले ही सोच रखा है। जैसे चील मांस पर झपटती है, वैसे ही उन फोटोओं पर झपटा मर्डर स्पेशलिस्ट कैप्टन किलर। धन्यवाद जनरल। समझ लो ये तीनों नेता अब कुछ ही घंटे इस दुनिया में सांस ले पाएंगे। हमारा पहला शिकार होगा ब्रज बिहारी। हमारा नेता कैसा हो? ब्रज बिहारी जैसा हो। ना भी हो तो काम चलेगा। तर 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 तर। ब्रज बिहारी और उसके साथियों को मौत की नींद सुलाकर हत्यारे एक पल भी वहां नहीं रुके। अब मेरा दूसरा शिकार है ये नेता बब्बन यादव, जिसे मारना है एक मुठभेड़ में, और ये मेरे और मेरे साथियों के लिए चूहे मारने जैसा आसान काम होगा, क्योंकि हम हैं आधुनिक हथियारों से लैस, जबकि बब्बन और उसके साथियों के पास हथियार के नाम पर सुई भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने उनके हथियार पहले से ही जब्त कर रखे हैं। तर 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 तर। एक ही पार्टी के दूसरे नेता की हत्या थी ये,
हंगामा, इसलिए हंगामा तो मचना ही था। 2 ही दिन में हमारी पार्टी के 2 जनप्रिय नेताओं की हत्याएं कर दी गईं और इसका इल्ज़ाम मैं सीधा सत्तारूढ़ पार्टी पर लगाऊंगा। यह इनकी योजना थी। उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लाइसेंस शुदा हथियारों से को जब्त करवा लिया। हमें निहत्था करके मरवाना और हमारे कार्यकर्ताओं को भयभीत करना, प्रचार रुकवाना ही सत्तारूढ़ पार्टी का लक्ष्य है। लेकिन मैं आपके सामने उन्हें चेतावनी देता हूं कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे। विपक्षी पार्टी के नेता जीपी सिंह के सर से सर मिलाया था भीड़ ने, जिसकी गूंज सत्तारूढ़ पार्टी के गलियारे से होती हुई पुलिस हेडक्वार्टर तक में सुनाई दी। अब एक भी और नेता की हत्या होने का मतलब है हम सबकी वर्दियों का खतरे में पड़ जाना। इसलिए कुछ भी करो, लेकिन हत्यारों को गिरफ्तार करो, समझे? यस सर, यू मे गो नाउ। उन हत्यारों को मैंने जल्दी गिरफ्तार करना है और उसके लिए मुझे बेहद सतर्क रहना होगा, इंस्पेक्टर विनय के रूप में भी और परमाणु के रूप में भी। परमाणु के साथ ही उस घटना ने तिरंगा को भी हरकत में ला दिया। पिछले 2 दिनों में जिन 2 नेताओं की हत्याएं हुई वे दोनों एक ही पार्टी के, इसलिए उनकी हत्याओं के पीछे कोई खास ही मकसद है, जिसे जानने के लिए मुझे काफ़ी गहराई से छानबीन करनी होगी। जिसकी शुरुआत करने के लिए नेता बब्बन यादव का ये रेजिडेंस कम ऑफिस एकदम ठीक रहेगा। कागज़ों के बीच छिपी यह फाइल कैसी है? इसमें तो सिर्फ एक ही फ़ोटो है जिसमें 4 आदमी है, जिनमें से 3 को मैं पहचानता हूँ। लेबर पार्टी के जीपी सिंह के इर्द गिर्द बिजबिहारी और बब्बन यादव खड़े हुए, लेकिन ये चौथा कौन है? इसकी शक्ल भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन इसका नाम ध्यान आ गया। ये 5वां आदमी तो मुंबई बम कांड का सबसे बड़ा अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है। तिरंगा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। इस फोटो का कागज़ नया है, इसका मतलब ये फ़ोटो हाल ही का है और इससे ये साबित होता है कि न केवल ये सब हाल ही में दाऊद इब्राहिम से मिले हैं, बल्कि उससे इनके घनिष्ठ संबंध भी हैं और यही कारण हो सकता है उन दोनों नेताओं की हत्या का। और अगर कारण यही है तो 2 हत्याओं के साथ ही मामला खत्म नहीं हो गया। अभी एक हत्या और होनी है, वह है लेबर पार्टी का मुख्य नेता जीपी सिंह। मेरा अंदाज़ा एकदम सही निकला, लेकिन मुझे इन हत्यारों के मंसूबों पर पानी फेरना है। जीपी सिंह की जान बचाकर तर 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 उन हत्यारों से भिड़ गया तिरंगा, जिन्हें ढूंढने के लिए परमाणु पूरे शहर के चक्कर काट रहा था। अचानक प्रोफेसर की आवाज़ ने परमाणु को चेताया। परमाणु, जिनकी तलाश में घूमते हुए रहो वे तुम्हें मिल सकते हैं वोट क्लब पर। तिरंगा जिन्हें मात करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। ओके प्रोफेसर, मैं तुरंत ही पहुँचता हूँ वहाँ। इधर तिरंगा, कुर्सियाँ हमेशा बैठने की ही नहीं, कभी कभी दुश्मनों का थोबड़ा तोड़ने की काम भी आती हैं। भाग तर 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 तर। और अपनी ढाल से तो मैं कई काम लेता हूँ, जैसे गोलियों का रोकना और गोलियां उगलने वाले हथियारों का संभावना हमलावरों के हाथ से छुड़ाना। धड़ाक। ऐसे काम मेरी ढाल अपनी मर्जी से करती है। था। लेकिन ऐसे काम मैं बिना मर्जी के भी कर देता हूँ। था। सिर पर लगी चोट ने अभी तिरंगा को संभलने भी नहीं दिया कि फायर। स्टेन गनों से निकली गोलियों की वह बाढ़ उसके शरीर से टकराई। गोलियों की ऐसी बरसात जो चट्टानों तक का सीना भेज सकती थी, उसके सामने तिरंगा के हाड़ मांस के शरीर की क्या बिसात थी। फलस्वरूप किसी बदमस्त शराबी की तरह लहराकर जिस तिरंगा का जिस्म नीचे आ गिरा, मर गया वह तिरंगा जो अपराधियों के लिए काल बनकर लहराता था। ठीक तभी वहाँ गूंजी उस मेघ गर्जना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक सच्चे देशभक्त को मौत देकर तुम बच कर नहीं जा सकते। तिरंगा के शरीर में धसी एक एक गोली का हिसाब देना होगा तुम्हें। धड़ाक। तिरंगा को खून से रंगने की बहुत भयानक सजा मिलेगी। तिरंगा की मौत के ख्याल ने मानो पागल कर दिया था परमाणु को। सब कुछ भूल कर तिरंगा के हत्यारों को मौत देने का जुनून सवार हो गया था उसके सर पर। और वो ऐसा कर भी देता अगर। रुक जाओ परमाणु, मेरी मौत का बदला लेने के लिए इनके खून से अपने हाथ मत रखो, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। तिरंगा, तुम जिंदा हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? कैसे? बताऊंगा दोस्त, पहले इन्हें अपने घातक परमाणु छल्लों से मुक्त करो। और करो मेरे साथ मिलकर इनकी धुनाई। धड़ाक। असमंजस में फंसा परमाणु भी तिरंगा के साथ शुरू हो गया। अब कहाँ ठहरते हत्यारे उन जांबाजों के सामने। भाग खड़े हुए सभी, लेकिन सिर्फ 2 ही कदम भाग पाए थे कि चीख कर जमीन पर गिरते चले गए। ओह, हमें इनका भी पीछा करने का मौका नहीं मिला। और मुश्किल यह है कि हम इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्हें तड़पा तपाकर मार डालती है। उनकी हालत देखकर जहाँ परमाणु और तिरंगा हैरान थे, वहीं खून उतर आया था पास ही खड़ी बहन में मौजूद उस शख्स की आवाज़ों आँखों में। परमाणु और तिरंगा की वजह से सारा प्लान चौपट तो हुआ ही, साथ ही मेरी हत्यारी पलटन के कई जाबाज सिपाही भी मारे गए। उन दोनों का अब जीने का कोई हक नहीं।
परमाणु और तिरंगा को मरना होगा। मर्डर स्पेशलिस्ट कैप्टन किलर के हाथों। चूम बचो। तर 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 उफ। चूम चूम चूम। कैप्टन किलर जिसे मौत देने की सोच ले वह कुछ देर मौत को मात तो दे सकता है, लेकिन अंततः उसे मौत का निवाला बनना ही होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं खरोंच के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।